नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक बहू ऐसी भी। बहू ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी ये लो 5,000 रुपये, आप अपने पास रखिए। इतना कहकर बहू अपने ऑफिस के लिए निकलने लगी। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने सारे पैसों का क्या काम है। तभी बहू बोली, माँ जी 1 महीना हुआ है मुझे इस नए घर में आए हुए। मैं रोज़ देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी आपसे पैसे मांगती है। आप रोज़ सामने वाले पार्क में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ले लेना। इसलिए ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, बहू मेरे पास पेंशन के पैसे रहते हैं। इस पर बहू बोली, माँ जी आप पार्क में जाती हो, वहाँ आपके फ्रेंड्स भी होंगे। कभी मन हुआ तो उनके साथ कहीं मंदिर देखने जाओ। माँ जी आप अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो। इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपनी ससुराल में खुश हैं और हम भी खुश हैं। अब आप किसी की भी कोई चिंता किए बगैर खुश रहो, सिर्फ अपने लिए जियो। जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपने कई इच्छाओं का गला घोटा होगा। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियोगी। सास बोली, बेटी इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने। बहू बोली, माँ जी जब मैं 12 साल की थी तब एक बार मैं अपनी दादी के यहाँ गई थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये उनके हाथ पर रखे और बोली, माँ बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना। दादी की तरफ से बच्चों को कुछ खिला पिला देना और कुछ खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च नहीं किए। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में एक माँ बेटी जैसा था। माँ जी मुझे भी ये पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। उस समय कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाने पड़े होंगे। तब पति भी जैसे उपकार कर रहे हों वैसे पैसे देते होंगे। माँ जी आज से आप अपनी पेंशन को खर्च नहीं करेंगी, पेंशन के पैसों को अपने पास रखेंगी। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही तो पैसे मांगूंगी। बस बेटी सब कुछ आज ही बोलेगी क्या। तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ जी, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16-17 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आंख से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक दरवाजे पर खड़ी रही। तब उसकी सास कहती है, मैं सोचती थी कि बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, पर बेटी तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।